ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। ॐ जन्मान्तशतन्वादितरतः चार्थे स्वः विज्ञाशराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं मृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवर्धत् कृतभिः शुश्रूषित तत्क्षणात् नियम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितशयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजन्तमं ज्ञानदीपेन भासुता अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् असत्परं पश्चादेमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भाषो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्णु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिला गोपाल की जय। गुरु महाराज की जय। गुरु गौरांग की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। डॉक्टर आशीष आया क्या? डॉक्टर आशीष आया? डॉक्टर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कहाँ थे भाई? सुबह सुबह के ध्यान सेशन में क्यों नहीं आए? आज थोड़ा ओ अच्छा, तो तबीयत ढीली थी फिर भी ऑनलाइन आओ और लेटे लेटे सुनो। अरे जब ये भक्त लोग माला करते हैं सुनोगे तो उससे तबीयत ठीक हो जाएगी भाई। कौन कहता है बैठ के सुनो? लेटे लेटे सुनो। लॉग इन होना चाहिए, पंच होना चाहिए। सैलरी नहीं मिलेगी पंच बिना पंच के फिर है। अगर अगर बीमार है तो लेटे हुए हो तो लेटे लेटे लॉग इन करो और सुनो महामंत्र। देखो जब बीमार जब बीमार होते हैं तो हमें माला नहीं करना होता है तो कम से कम सुन तो सकते हैं। बीमार भी था थोड़ा शरीर। देखा पकड़ा गया, कह रहा बीमार नहीं था शरीर थक गया था। देखा डॉक्टर, देखो डॉक्टर भाई, देखो डॉक्टर लोग का क्या हाल है। डॉक्टर लोग यही आलसी है। डॉक्टर लोग दुनिया में सबसे बड़ा बीमार डॉक्टर ही है पहले। जब ही जब ही पब्लिक बीमार पड़ती है, डॉक्टर बीमार पड़ते हैं जब ही पब्लिक बीमार पड़ती है। डॉक्टर ना बीमार पड़े तो पब्लिक बीमार ना पड़े, है कि नहीं? तो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग के ग्रुप में एक नए डॉक्टर का आगमन हुआ है। देख रहे हो, घई डॉक्टर घई हैं, आज से ज्वाइन किया है। और डॉक्टर घई जो है हमारे देवपुरी महाराज जी के रेफरेंस से आए हैं। देवपुरी महाराज जी, घई का मिस्टर डॉक्टर घई का स्वागत करो। डॉक्टर मोहित गई, आंचल गई, एंड देयर मदर शशि गई, एंड देयर फादर श्री रवि गई। सभी का स्वागत है।
ये काम जो आज हो रहा है ये तो कई साल पहले हो जाना चाहिए था। हाँ मैं माता जी को बोला भी था, शशि जी को भी आया करो, कि आके एक दो क्लास लगा के मिस करके फिर ओके। एनीवे, ये भी एक मेडिसिन है, भक्ति इज ऑल्सो मेडिसिन। और जो भागवता है बहुत एक बड़ी मेडिसिन है। बाकी जब दवाइयां फेल हो जाती हैं तो यही मेडिसिन एक काम करती जी, सही कहा आपने। तो चलिए, इनके लिए सब, जब भी आप लोग बने रहिए। और सुनो, आज हम चैंटिंग में बोल ही रहे थे कि प्रेयर हैज पावर। जब तक खुद भगवान का नाम जप करके प्रार्थना कर सकते हो तो खुद करो, नहीं कर सकते हो, जो व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेटा हुआ है, वेजिटेबल है, बोल नहीं सकता है, वेंटिलेटर पे है, उसके लिए दूसरा व्यक्ति कोई अगर माला जप कर दे तो उसका फर्क उसको मिलता है। मैं ये बता ही रहा था कि एक माता जी अमेरिका से, क्या नाम है, मनीषा माता जी, मनीषा है, सुबोध नहीं, कौन भेजा था मुझे, एक ऑडियो क्लिप भेजा। हाँ, मनीषा माता जी ने एक वीडियो भेजा, जो वीडियो में डॉक्टर घई को फॉरवर्ड किया। तो वो उस वीडियो में यही बात प्रूव हुआ है कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है वेंटिलेटर पे, दूसरा प्रार्थना कर रहा है, तो उसके ब्रेन में कुछ केमिकल लोचा हो रहा है। है कि नहीं? यही यही है ना उसमें। मैं पूरा वीडियो नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा मैं, लेकिन मैं बता सकता हूँ यही होगा, यही बात। और ये बात मैं बता ही रहा था कि मनीषा माता जी ने फट से मुझे एक प्रूफ भेज दिया, प्रभु जी देख लो, सुन लो। लेकिन सुनने का टाइम नहीं था, हमने सुना नहीं, लेकिन पक्का यही मैटर होगा उसमें। मैं मैं बाद में सुनूंगा, है कि नहीं? लेकिन उसमें मैटर यही होगा। आप उसी वक्त भेजे, मैं समझ गया, ये प्रार्थना से रिलेटेड रिसर्च पेपर आपने भेजा है। और डॉक्टर घई आप भी देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है? है। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो बने रहिए अ, भागवत ज्ञान योग में। हरि बोल। तो हम लोग जो है ये श्रीमद् भागवत ज्ञान योग करते हैं, और भागवत ज्ञान थेरेपी, इससे थेरेपी भी होता है नो। तो ये थेरेपी है। भागवत ज्ञान थेरेपी। कमल का भी करो, देखो रोज आ रहा है वो। हाँ, कमल का स्वागत नहीं हुआ ना। कमल, कमल का स्वागत, कमल तो पुराना हो गया अब तो अपना। तो कमल, कमल वीडियो ऑन करो भाई। और धन्यवाद। हाँ, इसको इसको इंजेक्शन, सार्थक हो गया। हाँ, कमल, कमल को इंजेक्शन लगी, इंजेक्शन का फायदा हुआ। डॉक्टर, हाँ हाँ हाँ, राधा कुंड पे एक इंजेक्शन मिलता है। देखो डॉक्टर घई उसी दिन आए, उनको भी इंजेक्शन मिला, देखो रेगुलर आ गए। तो हाँ। ठीक है, तो ये स्वीट इंजेक्शन है, हाँ? ठीक है, बढ़िया है। वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं, अच्छी बात है। वीडियो ऑन करने का एक फायदा भी है वैसे। क्या होता है जब वीडियो ऑन करके बैठते हो ना, वैसे मैं कह नहीं कह रहा वीडियो ऑन करके बैठो, यदि वीडियो ऑन करके बैठ सकते हो तो उससे फायदा होता है। उससे क्या होता है, यहाँ ग्रुप में बैठे भक्त आपको देखेंगे, मैं आपको देखूंगा, आप सभी भक्तों को देखेंगे। देखने से, भक्तों के नजर पड़ने से जो है कल्याण होता है। जब लाइव क्लास होता है तो क्यों फायदा होता है, क्योंकि दृष्टि में रहते हैं। अब कौन यहाँ कितना बड़ा भक्त है, कौन कितना माला करता है, कौन कितना शुद्ध है, उनकी दृष्टि आप पे पड़ेगी, वो शुद्ध करेगा आपको, पाप को नाश करेगा। भगवान और भक्त के नजर पड़ते ही पाप का नाश होता है। ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम है। ऑनलाइन में वीडियो ऑफ होता है, न न कथावाचक देख सकता है पब्लिक को, न पब्लिक कथावाचक को देख सकता है। हालांकि देख तो, हमें तो देख ही रहे हो, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं। तो होता क्या है कि वो जो दृष्टि का फायदा होता है वो नहीं होता है, और इससे बहुत बड़ी लाभ से वंचित हो जाते हैं लोग बाग। यही अंतर है वीडियो के अंदर में। बाकी सब फायदा ही फायदा है, आराम का मामला है। ऑनलाइन कथा आराम का मामला है। बट यही नुकसान है। समझे ना? तो लाइव कथा में ऐसा ही होता है। लाइव कथा में क्या होता है, आप
भक्तों से मिलते हो, एक भक्त दूसरे भक्त को देखते हैं, आपको देखते हैं दो चार भक्त, पता नहीं देखो अजय प्रभु दिख रहे हैं, कितने शुद्ध भक्त है, कितना शुद्ध माला करते हैं, इनकी दृष्टि पड़े तो अपना कल्याण होवे, है कि नहीं। बाकी काले श्यामपट में क्या हुआ, कुछ नहीं होता है। तो इसलिए देखो, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी डॉक्टर घई की, पता नहीं शशि घई क्यों लिखा हुआ है, ये तो डॉक्टर मोहित घई है। तो मम्मी का मोबाइल ले लिए हो क्या, बचपना छोड़ दो, अपनी मोबाइल ले लो। तो देखो, शुरू से ही अभी तक जो है एकदम सावधानी से बैठे हुए हैं और मोबाइल ऑन करके बैठे हुए हैं, दृष्टिपात हो रही है, बड़ा फायदा हो रहा है इनको। ठीक है, बने रहो ऐसे ही, ठीक है। और मैंने बताया ना, जैसे ही क्लास में नहीं आने की इच्छा हो तो समझो पाप हमें घेर रहा है, और पाप को काट के आओ क्लास में, ठीक है। जय श्री राधे बोलो। हाँ देखो, अब हम आगे पढ़ते हैं। कमल को भी दृष्टि चाहिए, कमल को भी दृष्टिपात चाहिए, इसलिए देखो उसने वीडियो खोल दिया, क्या बात है। कॉल होती है बट कभी फेस टू फेस नहीं देखा, तो वो डिफरेंस रहता है उस चीज का। बिल्कुल रहता है भाई, बिल्कुल रहता है, फेस टू फेस ही तो मामला बनता है। खैर चलो, आज भगवान की बड़ी कृपा हुई है कि दोबारा हम लोग अपने प्रिय, मैं तो खोल के बैठा हूँ भाई। अरे मैं तो खोल के बैठा हूँ कैमरा, आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपना मोबाइल को ऑफ करके ऑन करो। प्रभु राधा कुंड में दर्शन मिलेगा कितना बार? आ जाओ, घर आ जाओ, अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, भाग के आ जाओ, राधा कुंड में आए तो सामने बैठ के भागो तो सुनना चाहिए। खत्म करके आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ। तो देखो, भगवान की असीम कृपा है, आज दसवीं है, कल एकादशी है, और हम लोग दोबारा से वापस श्रीमद् भागवत, जो मोस्ट वांटेड मोस्ट अवेटेड टाइम है हम अपने 24 घंटे का, उसका समय आ गया है कि नहीं। 24 घंटे में इस समय का इंतजार रहता है कि नहीं रहता है? रहता प्रभु जी, इंतजार रहता है बिल्कुल। हाँ, तो वो इंतजार का समय खत्म हो गया है। खराब हो। हाँ, तो भगवान की बड़ी कृपा है, अगर ऐसे दिन ऐसे समय आते रहे जीवन में तो बड़ी कृपा है। तो चलो, ऐसी कृपा के साथ भगवान को, अन्यथा म्रियमाणस्य ना शुचेह वृषलीपते वैकुंठ नाम ग्रहणम जिह्वा वक्तुम इहा अर्हति क्वचाहं कितवः पापो ब्रह्मणो निरपत्रपः क्वच नारायणेत्येद भगवान् नाम मंगलम सोऽहं तथा यतिष्यामि यत चित्तेन्द्रियानिलः यथा न भूय आत्मानम् अंधे तमसि मत जये विमुच्य तमिम बंधम अविद्या काम कर्मजम सर्वभूत सुहिक्षान्तो मैत्रः करुणात्मवान्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग सुन रहे थे कि अजामिल को बचा लिया गया नरक जाने से।
अजामिल जी नरक जाने से बच गए, विष्णु दूतों ने भगा दिया यमदूतों को। तब अजामिल को होश आया, आंख खुला, अपने को बहुत कोस रहा था, अपने को बड़ा उल्टा सीधा कह रहा था कि मैं उल्टागामी हूं और अत्यंत अपवित्र हूं। यदि मैंने पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मनमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती। हालांकि उसने भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया था, उसने तो अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया था वैष्णवों की कृपा से। तो अजामिल अपने आप को कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि कहां तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज, ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, और कहां भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम, हरे कृष्णा हरे राम। सचमुच मैं कृतार्थ हो गया। और अजामिल ने सोचा कि अब मैं, अजामिल को आंख खुल गया कि कहां मैं नर्क जाने वाला था और भगवान के नाम मुंह पे आया और मैं नर्क जाने से बच गया। ऐसा लगता है लोगों को, कभी कभी होता क्या है ना, कि हम पाप कर बैठते हैं, पाप करने के बाद भी हमको कुछ अच्छी चीजें मिल जाती है, तो हमको लगता है हे भगवान कितनी बड़ी कृपा किया है। हम जैसे पापी को भी आपने ऐसा, हम जैसे पापी को भी संत के दर्शन हुए, हम जैसे पापी को भी धाम मिल गया, तो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ तो किया है जिसकी वजह से फायदा हुआ है, नहीं। तो अजामिल को भी लगा कि वास्तव में मैं कृतार्थ हो गया, लेकिन अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राण को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में, नरक में नहीं डालूंगा। अजामिल को समझ में आ गया कि मेरा मन कितना चंचल था, मेरी इंद्रियां कितनी भ्रमित थी, हैं, मैं कितना गलत काम कर रहा था, कितना पाप कर्म कर रहा था। अजामिल कितना पाप कर्म किया, लूटपाट करता था अजामिल, पूरे जीवन में लूटपाट किया। हम्म वेश्यागमन किया, मदिरा पान किया, ब्राह्मण होने के बावजूद भी, और सिर्फ भगवान के नाम के उच्चारण से वह नरक जाने से बच गया। तो अजामिल ने मन ही मन संकल्प किया कि अब मैं ऐसा कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा कि अब दोबारा से मैं घोर अंधकार में, नरक में न डालूं अपने आप को। इसलिए मन, इंद्रिय और प्राण को वश में करना जरूरी है। देखा, जो व्यक्ति मन, इंद्रिय और प्राण को वश में नहीं करेगा वो घोर नरक में जाएगा। अब कहोगे कि मन, इंद्रिय, प्राण तीनों को वश में करने से कैसे नरक में जाने से बचेगा? तो मन पे नियंत्रण रखेगा, गलत नहीं सोचेगा तो गलत नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा तो पाप नहीं होगा, पाप नहीं होगा तो नरक में नहीं जाएगा। गलत नहीं सोचेगा, अच्छा सोचेगा, शुभ सोचेगा, भगवान के बारे में सोचेगा तो मन शुद्ध रहेगा। मन कभी भी भगवत चिंतन में, भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में मन लगता है तो मन कभी इधर उधर नहीं जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। और फिर जब मन शुद्ध हो गया तो इंद्रियों से वो काम लेना बंद कर देता है, इंद्रिय नियंत्रण भी होने लग जाता है। नहीं तो मन क्या करता है कि चला जाएगा, ये खा लें, ये पी लें, ये पहन ले, ये घूम ले, ये कर ले, वो कर ले, और मन में ध्याय तो विषयापुंस, उसके बाद इंद्रिय आसक्ति हो जाती है, उसको प्राप्त करने के लिए इंद्रिय आगे भागने लग जाता है। इंद्रिय, अंडरस्टैंड, इंद्रिय मीन सेंसेस। व्हेन माइंड थिंक्स, सेंसेस गेट्स stimulated to get that. So when your mind will be not, when your mind will be focused in meditation, mahamantra, mind will be focused in the feet of Lord Shri Krishna, भगवान के चरण शरण में हमारा मन लगा रहेगा। म्यूट कर लो, कीप म्यूटेड। तो भगवान के चरण शरण में यदि मेरा मन लगा रहेगा
तो मन कभी भी क्या होगा, भटकेगा नहीं। मन नहीं भटकेगा तो सारा खेल तो मन का ही है। तो मन नियंत्रित करने से पाप से बच जाता है। इंद्रिय, जब मन नियंत्रित हो गया तो इंद्रिय नियंत्रित हो गया। और प्राण, अब प्राण को बस में करना बोला। देखो, मन को मन को कौन बेचैन करता है बताओ? मन को बेचैन करने वाला फैक्टर कौन है? मन को नियंत्रित कौन करता है? मन को नियंत्रित करता है हमारा श्वास। श्वास, प्राण। प्राण जो है मन को नियंत्रित करता है। इसलिए प्राणायाम करने से सबसे पहला है कि मन नियंत्रित होता है। दूसरा, भगवान के नाम जप करोगे, भगवान की सेवा पूजा करोगे तो भी मन नियंत्रित होता है। लेकिन यहां प्राण इसलिए कहा कि फिजिकल लेवल पे बात हो रही है। मन, इंद्रिय और प्राण, इसलिए प्राण आया कि फिजिकल लेवल पे बात हो रही है। अभी हम लोग सुबह सुबह लंबी गहरी श्वास लेते हैं और माला जप करते हैं, क्या है? प्राण नियंत्रण है ना भाई। लंबी गहरी श्वास लिया और धीरे धीरे छोड़ा तो प्राण नियंत्रित हुआ ना हमारा। तो प्राण नियंत्रण करने से मन कंट्रोल होगा। जब मन में कुछ खाने पीने की इच्छा होती है, मन में जब हमें कुछ भोग करने की इच्छा होती है, मन में हमें मन भटकाता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए प्राण करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ध्यान दीजिए, जब कभी भी मान लो हमें किसी चीज की लत है, बुरी लत है, अच्छा लत नहीं है, और मान लो वो काम करने का मन करता है, तो तुरंत क्या करना चाहिए मालूम है? तुरंत लंबी गहरी सांस लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्राणायाम करने लग जाओ। प्राण के साथ जप करने लग जाओ। लंबी गहरी सांस लो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जैसे ही मन में बुरे विचार आता है, तो जैसे ही मन में कुछ बुरी चीज खाने की इच्छा होती है, तो जैसे ही मन में कोई बुरी चीज पीने की इच्छा होती है, तो सबसे बढ़िया चीज है लंबी गहरी सांस लो, हरे कृष्ण। आप देखोगे आपका मन भटक जाएगा और सही रास्ते पे आएगा, और कभी भी मन उस चीज को खाने पीने के लिए नहीं कोशिश करेगा। मन को नियंत्रित किसी भी अंडरस्टैंडिंग से नहीं, किसी लॉजिक से माइंड कंट्रोल नहीं हो सकता है। किसी भी लॉजिक से माइंड कंट्रोल नहीं हो सकता है। प्राण को वश में करो, खूब लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो। छोड़ो तो बेकार में मत छोड़ो, महामंत्र के साथ छोड़ो। श्वास को, पूरी दुनिया में लोग प्राणायाम करते हैं, लंबी गहरी श्वास लेते हैं और बिना खाली पीली का छोड़ देते हैं। अरे छोड़ते साथ साथ महामंत्र के साथ छोड़ो। लंबी गहरी श्वास लिया, अब छोड़ना तो है, तो श्वास लिया, ऑक्सीजन का फायदा उठा लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो अरे कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों बेकार जाने देना है? महामंत्र का प्रयोग कर लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करेक्ट है? अरे हम श्वास छोड़ते हैं तो क्या निकलता है मुंह से भाई? कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस, लेफ्ट ओवर ऑक्सीजन भी निकलता है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा लंग्स पूरा श्वास पूरा ऑक्सीजन नहीं लेता है। आपको पता है जब हम श्वास लेते हैं उसका कितना % ऑक्सीजन होता है? डॉक्टर्स कैन टेल मी व्हाट % ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स इन ईच ब्रीथ? वेरी सिंपल। कितना % आता है ऑक्सीजन हमारे एक श्वास लेते हैं तो? हार्डली 20%। 20% आता है ऑक्सीजन, और 20% भी पूरा नहीं हम कंज्यूम कर पाते हैं। जब हम छोड़ते हैं श्वास, तो अगर डीप ब्रीथ ना लिया जाए, इफ यू डोंट टेक डीप ब्रीथ, तो आउट ऑफ 20% मात्र 4 से 5% ही यूज होता है, 15% 16% तो चला जाता है बेकार। लेकिन डीप ब्रीथ लेके श्वास लेते हैं तो मैक्सिमम आप ऑक्सीजन को गैसेस एक्सचेंज कर पाते हो कार्बन डाइऑक्साइड से अपने बॉडी में, दैट इज मोर देन 16%, 15-16% से ज्यादा होता है। समझ गए डॉक्टर घई? समझते हो? यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट? लिसन लिसन केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मैं दोबारा से एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ले जा रहा हूं डॉक्टर लोगों को।
जब हम श्वास लेते हैं तो हवा में 20% ही ऑक्सीजन है ना भाई, बाकी 7% तो नाइट्रोजन है, बाकी अदर गैसें 3%। ओके, सो जब हम श्वास लेंगे तो 20% ऑक्सीजन आता है, और जल्दी जल्दी श्वास लेंगे तो क्या होगा, 2-3% यूज होगा, बाकी 18% बेकार जाएगा श्वास। लेकिन जब लंबी गहरी श्वास लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं तो हम 15-16% हम ब्रीथ ऑक्सीजन जो है ना हम कंज्यूम कर पाते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर पाते हैं। इसलिए जो लोग लंबी गहरी श्वास नहीं लेंगे और धीरे धीरे नहीं छोड़ेंगे, उनको ऑक्सीजन की ब्लड में कमी होगी। अब श्वास लिया, शॉर्ट एंड शैलो ब्रीदिंग। शॉर्ट एंड शैलो ब्रीदिंग में क्या होता है, आप श्वास लोगे छोड़ोगे, श्वास लोगे छोड़ोगे, भाई वेयर यू आर गिविंग टाइम टू एक्सचेंज द गैसेस। ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज होने में टाइम कहां दिया आपने। लेकिन लंबी गहरी श्वास लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आपने धीरे धीरे छोड़ा, तो श्वास लेके धीरे धीरे छोड़ा तो आपके लंग्स को ऑक्सीजन कन्वर्जन का टाइम ज्यादा मिला, एंड योर ब्लड विल बी इनरिच्ड विद ऑक्सीजन। एंड एनी ब्लड, कोई भी ब्लड जब ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो उसको एल्कलाइन ब्लड कहते हैं, और जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको एसिडिक ब्लड कहते हैं। एसिडिक ब्लड आपको डैमेज करेगा, एल्कलाइन ब्लड आपको ठीक रखेगा, है ना। पूरी दुनिया की बीमारी का कारण यही है, शैलो ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग, शॉर्ट ब्रीदिंग। हम कई बार बताते हैं, अगर मिनट में 18 से 20 बार श्वास लेने वाला व्यक्ति बीमार होगा ही होगा। मिनट में योगी श्वास लेता है 3 से 4 बार, भोगी श्वास लेता है 8 से 12 बार, रोगी श्वास लेता है 18 से 22 बार। समझ गए। इफ यू टेक ब्रीथ इन अ मिनट 3-4 टाइम्स योगी, 8 से 12 बार भोगी, और 18 से 22 बार श्वास लिया तो रोगी, और खत्म.com। प्राण वश में होगा ही नहीं। लंबी गहरी श्वास लेके धीरे धीरे नहीं छोड़ोगे तो प्राण वश में नहीं होगा। प्राण वश में नहीं होगा तो शरीर में बीमारी हो जाएगी, शरीर में बीमारी होगी तो शरीर में बीमारी होगी तो भजन नहीं होगा, भजन साधना नहीं होगा, भजन साधना नहीं होगा तो हम नरक में गिर जाएंगे, हमारा पाप नष्ट नहीं होगा, हमारा प्रारब्ध नहीं कटेगा, हमारे संस्कार बुरे नहीं कटेंगे। बिना भजन के कहां पाप कटेगा, कहां संस्कार खत्म होगा, कहां भगवान की कृपा होगी, कहां हो जाएगा, अधोगति हो जाएगा, गिर जाएंगे, नरक में गिर जाएंगे बिना भजन के। तो प्राण को बस में करने के लिए इसलिए कहा कि प्राण को बस में इसलिए करूंगा कि स्वस्थ रहूंगा। When you control the breath, you becomes healthy. You understand? सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। मैं ऐसा तो नहीं कि मैं डॉक्टर लोगों को देख के मेडिकल ज्यादा बोल रहा हूं। बट ये मेडिकल नहीं है, ये अध्यात्म है। हैं? जब कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं होता था तो हमारे यहाँ ऋषि मुनि ही इलाज किया करते थे। हमारे यहाँ ऋषि मुनि ही इलाज बताते थे लोगों को, कोई डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर फैक्ट्री तो बाद में आई है, 200 साल पहले कोई डॉक्टर नहीं होता था, कोई एमबीबीएस थी नहीं हमारे भारत में 60 साल 70 साल पहले। है कि नहीं। ये डॉक्टर तो आज पैदा हुए हैं। ऋषि मुनि तो हमारे सनातन डॉक्टर है भाई, भागवतम में डॉक्टरी भरी पड़ी है। तो इसलिए अजामिल ने कहा कि अब मैं मन इंद्रिय प्राण को बस में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर मैं अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूंगा। आपने देखा, हम लोग सुबह सुबह माला करते हैं, पूरा लंबी गहरी श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। ये क्या है, प्राण का ही तो वश में कर हुआ, और प्राण के वश में करके साथ साथ हम महामंत्र का बोनस बेनिफिट ले लेते हैं। नहीं। इज इट नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस है? इज इट नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस? क्या ये बिल्कुल हॉलिस्टिक प्रैक्टिस है कि नहीं है? समग्र प्राण भी वश में हो गया, हरि नाम भी हो गया, साधना भी हो गया,
बॉडी कंट्रोल भी हो गया, माइंड कंट्रोल भी हो गया, हाथ कंट्रोल, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय सब कंट्रोल हो गया। कान भगवान के नाम सुनने में लगा हुआ है, जीवा भगवान के नाम बोलने में लगा हुआ है, आंख भगवान के नाम को देख रहा है या सामने भक्त को देख रहा है, जो भी है, और पैर बधा हुआ है, हाथ इंगेज्ड है, कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया सब सधा हुआ है, सब कंट्रोल्ड है। इसी को कहते हैं साधना। जब हमारी 11 इंद्रियें नियंत्रित हो जाए, उसी प्रक्रिया को साधना कहते हैं। साधना किसको कहते हैं? when your 11 sense organ controlled, that process is called sadhana। उस प्रक्रिया को साधना कहते हैं। इसलिए साधना करोगे तो फायदे में रहोगे, साधना कायदे से करोगे तो फायदे में रहोगे, समझे? और लंबी गहरी श्वास, प्राण को बस में करने से मन स्ट्रांग होता है, मन में संकल्प शक्ति आती है, मन को बुरे चीजों से लड़ने की क्षमता मिलता है। योर माइंड बिकम्स एम्पावरफुल, यू नो, टू फाइट विद रॉन्ग एक्शन, थॉट्स एंड डूइंग्स। गलत कर्म की इच्छा मन में नहीं आता है, समझे? प्राणायाम करने से। अब प्राणायाम में जब महामंत्र जुड़ गया, आहा, प्राणायाम में महामंत्र जुड़ गया तो क्या बोलेंगे उसको? सोने पे सुहागा? नहीं, सोने पे सोना सुहागा डायमंड से कहीं ऊपर, वे बियॉन्ड, फा 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 फा। तो इसलिए ये अजामिल ने कहा कि प्राण को बस में करके मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा। मन इंद्रिय प्राण, भाइयों, मन इंद्रिय प्राण ही व्यक्ति को नाश करता है। अनियंत्रित मन, अनियंत्रित इंद्रिय, अनियंत्रित ब्रीदिंग पैटर्न अर्थात प्राणायाम, प्राण, ये तीनों बर्बाद कर देता है आदमी को। समझो वेयर इज द प्रॉब्लम, हमारी समस्या क्या है? जब ये मन इंद्रिय प्राण जब बस में होता है तो सब कुछ बढ़िया होता है। आप अंतःकरण से शुद्ध रहोगे, बाहर से शुद्ध रहोगे, अंदर से खुश रहोगे, बाहर से खुश रहोगे, आपको देखने वाला व्यक्ति खुश हो जाएगा, आपके संपर्क में आने वाला व्यक्ति खुश हो जाएगा, समझे? अच्छा, एक बात बताऊं, हमारे यहाँ बड़े बड़े बीमारी लोग आते हैं, जब जाते हैं तो बड़ा हंस के जाते हैं, खुशी होकर जाते हैं, मस्त होकर जाते हैं, बड़ी बीमारी लेके आते हैं। कई लोग आते हैं बीमारी लेके, और जब मिल के जाते हैं तो लगता है, बोलते हैं, प्रभु जी लगता है आधी बीमारी तो आपके मिलने से ही ठीक हो गया। क्यों? वाई? क्यों ऐसा होता है, समझे? तो इसलिए जब हम मन इंद्रिय और प्राण को वश में करेंगे तो जो अंदर की खुशी होगी ना, वही खुशी बाहर लोगों को दोगे। नहीं तो बाहर जब मन इंद्रिय प्राण बस में नहीं होगा, कंट्रोल में नहीं होगा, तो अंदर से आप भी खुश नहीं रहोगे, बाहर, और आपको जो देखेगा वो भी दुखी हो जाएगा। आप देखिए कि हमसे, देखो, अपनी व्यक्तित्व की पहचान कैसे करें, हाउ यू शुड, मतलब मैं अंग्रेजी ज्यादा नहीं बोलता, आई फील मच बेटर टू टॉक इन हिंदी। पता नहीं क्यों कैनेडियन नेशनल को देख के अंग्रेजी मुंह में आ जाती है। सुनो, कैसे समझोगे कि हमारा व्यक्तित्व वास्तव में ठीक हो रहा है? इसकी क्या पहचान है? हमारा व्यक्तित्व ठीक हो रहा है या ठीक है, इसको कैसे पहचानोगे? बताओ, पहचान बताता हूं, सुनो। जब आपसे कोई मिलता है, आप किसी से बात करते हो, या आपके आसपास के लोग जब आपसे खुश है, प्रसन्न है, तो समझो कि आपका व्यक्तित्व ठीक ठाक है। आपके बात करने को लोग खुशी होती है, आपसे मिलने से लोग खुशी होती है, आपके दर्शन से खुशी होता है, आपके संगति से खुशी होता है, आपके प्रेजेंस से खुशी होता है, तो समझो आपका व्यक्तित्व सही है। तो ऐसे व्यक्तित्व बनाओ जिसमें मिलने वाला हर व्यक्ति को खुशी हो, समझे? ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहिए। और कुछ ऐसे दुनिया में कुछ रोंदू लोग होते हैं, बेवकूफ लोग होंगे, जो आपके मिलने के बाद भी वो रोते रहेंगे, तो वो तो रोंदू लोग हैं, उनको तो कुछ नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। है कि नहीं?
है ना। जिसने रोने का ही जिंदगी में ठेका ले रखा है उसको भगवान भी क्या हंसाएगा, भगवान भी आ जाएंगे तो रोएगा कृष्णा कृष्णा, भगवान के सामने भी रोएगा वो। तो कुछ रोने वाली पर्सनालिटी होती है जो आपके सामने आकर रोएगी रोएगी। तो एक्सेप्शन को छोड़ दो, एक्सेप्शन को छोड़ दो। तो इसलिए अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से समझिए। ये सब बहुत वैलिड पॉइंट्स है। आपके आसपास में आपसे मिलने वाले, आपसे बात करने वाले आपसे कितने प्रसन्न होते हैं? आर दे हैप्पी और नॉट? आर दे फीलिंग ब्लिसफुल और नॉट? आनंद की महसूस कर रहे हैं, प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं? कम से कम चलो, अरे हम किसी को पैसा देते हैं क्या? नहीं देते ना। पैसे से खुशी नहीं मिलती है, लेकिन दो बातें अच्छी कर दो, प्रेम की बातें कर दो, भगवान की बातें कर दो, आदमी प्रसन्न हो जाता है। वाह, मजा आ गया प्रभु जी से मिलकर के। नहीं कमल, बात समझ रहे हो? ऐसा व्यक्तित्व बनाओ। कमल का वैसे ही चेहरा गोल मटोल है, कोई भी देखेगा तो हंसेगा, मतलब आनंद लेगा। तो कमल के बारे में तो कमल भी एक्सेप्शनल है कुछ लोगों का चेहरा ही हंसमुख होता है। तो चेहरा हंसमुख है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वाणी भी अच्छी होनी चाहिए, व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, हमारा क्रिया भी अच्छी होनी चाहिए, हमारा सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो ये बहुत वैलिड, ये वैलिड चेक पॉइंट है। अब अजामिल ने कहा कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं नियंत्रित करके अंधकार में, नरक में अपने आप को नहीं डालूंगा। अज्ञानता में मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की। मैंने शरीर समझा और इस शरीर के भोग विलास में लगा रहा, इस शरीर की सुख में लगा रहा, आंखों को जो अच्छा लगा उसी को प्राप्त किया और उसको भोगता रहा। अजामिल को आंखों आंखों से क्या देख लिया अजामिल ने? वेश्या को देख लिया, और आंखों से वो आसक्त हो गया, उसको प्राप्त कर लिया, और उसी के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लिया था अजामिल ने। बोला कि अब मैं ये ऐसा गंदगी, ऐसा अज्ञानी नहीं बनूंगा। मैं अपने को, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। मैं अपने को शरीर समझ करके फालतू के काम किए जा रहा हूं, इंजॉयमेंट किए जा रहा हूं। बताओ, इस शरीर को सुख सुख देने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूं, जबकि मैं शरीर हूं ही नहीं। मरना तो एक दिन है हमें, अभी अभी मरने वाला था, हमको बचा लिया कौन? विष्णु के पार्षद ने। अच्छा बताओ, अजामिल को बचाने वाले विष्णु के कितने पार्षद थे? क्विज कॉन्टेस्ट, क्विज कॉन्टेस्ट, कितने पार्षद थे? अच्छा एक बार सुनो, अगर आप लोग 1 से 10 तक बोलोगे, यहाँ पे यहाँ पे टोटल 36 बैठे हुए हैं, 36 लोग बैठे हुए हैं, 36 लोग 1 से 36 तक बोले कोई तो सही हो गए। आप लोगों को परफेक्ट कुछ पता नहीं है परफेक्टली, परफेक्टली कुछ पता नहीं है। मैं यही देख रहा हूँ, क्विज कॉन्टेस्ट। बताओ, कितने पार्षद आए थे बचाने के लिए, आपको पता ही नहीं है? नारायण नारायण नारायण। चार चार प्रभु जी, चार है। बताओ, कोई 4 बोलता है, कोई 2 बोलता है, कोई 3 बोलता है। एक काम करो, 1 से लेके 100 तक गिनती कर दो, कोई एक आदमी तो सत्य हो जाओगे किसी, वास्तव में जो जिनको पता है 4 है, 4 विष्णुदूत आए थे, समझे? ध्यान भूलो मत, 4, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे दिखा रहा हूं 4, फिर भी आपको समझ में नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं कितने विष्णुदूत आए थे मैं ये हिंट दे रहा हूं कि देखो कितने विष्णुदूत आए थे, आप फिर भी नहीं समझे। 4, ये देखो 4 उंगलियां ना। आप लोग का आंख ठीक है तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर घई आंख के डॉक्टर है वो, ही इज सर्जन फॉर कैटरेक्ट सर्जन है। आपको बताऊं, डॉक्टर घई जो है कैटरेक्ट सर्जन है। आप लोग मिल सकते हो अपने अपनी दृष्टि दोष को दिखाने के लिए। मैं 4 दिखा रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है है डॉक्टर घई, ये काम करो, कैंप लगाओ हम लोगों के लिए, सबका कैटरेक्ट चेक करो ये सेवा कर सकते कि नहीं कर सकते? लेकिन फिर यहाँ कोई बैठा हुआ व्यक्ति पैसा नहीं देगा, सब सेवा लेगा, पैसा नहीं देगा एनीवे anyway, तो 4 विष्णुदूत थे,
और बताओ कितने यमदूत लेने आए थे, जल्दी बताओ, यमदूत कितने थे? मैं इशारा नहीं करूंगा, मैं इशारा नहीं करूंगा, मैं इशारा नहीं करूंगा। चार। 3 यमदूत थे और 4 विष्णुदूत थे, ठीक है। हे भगवान, अच्छा लगता है आप लोगों को यमदूत आएगा लेने, जब भी आपको पता होगा कितने यमदूत आते हैं। अरे अजामिल के कहानी से सीख लो, यमदूत को तो, आप तो यमदूत को मिलोगे भी नहीं, भागवतम सुन रहे हो, आप लोगों का यमदूत से मिलना हो ही नहीं सकता है, भागवतम सुनने वालों के यमदूत नहीं आते, इसलिए ये नंबर्स याद कर लो अजामिल कथा से बस। 3 आए थे यमदूत और 4 आए थे विष्णुदूत, समझे भाई? सत्य भगवान की पलड़ा भारी होता है भाई, ऐसे थोड़ी ना है। यमदूत 3 थे तो यहाँ 2 कैसे होंगे, 4 होंगे। पलड़ा भारी करने के लिए, थोड़ा वजन देने के लिए, नहीं। ओहो, ये छोटे मोटे क्विज कॉन्टेस्ट में भी आप लोग जो है ना परेशान हो जाते हो। अच्छा चलो, क्विज कॉन्टेस्ट मैं आपको जगाने के लिए करता हूं, इसमें मेरा कोई आप लोग को टेस्ट लेने की कोई मनसा नहीं है। जगे रहो। क्योंकि कुछ लोग जगते हुए भी सो जाते हैं, कुछ लोग दिखते हैं कि जगे हुए लेकिन सो जाते हैं, इसलिए प्रश्न जरूरी है झकझोरने के लिए, माइंड ब्रेन टीजिंग करने के लिए ना। तो अब देखो क्या हुआ, अजामिल को समझ में आ गया कि मैं शरीर समझ रहा था, मैं तो था आत्मा, अभी अभी मर गया था। यह शरीर जिसके लिए मैंने लूटपाट किया, वेश्या का संग किया, दारू पिया, दूसरे को डाका डाला, हत्याएं की, किस लिए? इस शरीर के लिए, जो शरीर मरने वाला था, क्या बोलते हैं, यमदूत ले जाने वाला था, बचा लिया गया हमको, मतलब मैं तो शरीर नहीं हूं। अजामिल को समझ में आ गया और अजामिल ने संकल्प किया कि अब मैं भजन करूंगा। अजामिल को बचा लिया गया और अजामिल को समय मिला भजन करने के लिए। अजामिल ने कहा कि मैं सभी दुर्गुण छोड़ दूंगा, मैं नशा छोड़ दूंगा, मैं स्त्री संग छोड़ दूंगा, मैं मारपीट छोड़ दूंगा, डकैती छोड़ दूंगा, सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ अब सभी प्राणियों से प्रेम करूंगा, सभी वासनाओं को शांत कर दूंगा, मन में जितनी वासनाएं उफान मारती है सबको नाश कर दूंगा, सबसे मित्रता करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा, पूरा कंट्रोल्ड के साथ, संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझ अधम को फंसा लिया। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझको फंसा लिया और अपना क्रीड़ा मृग बना लिया, अपने हाथ का खिलौना बना लिया। स्त्री, वो जो बेस्या थी जिससे अजामिल ने शादी कर लिया था, वो तो बेस्या थी ना, वो तो अजामिल को नचाती थी, ये ला के दे, वो ला के दे, वो ला के दे, अजामिल उसके पीछे भागता था, जैसे तैसे लूटपाट करके लाता था, बेस्या को खुश करता था, समझ रहे हो? तो कहा अरे भगवान की इस माया स्त्री का रूप धारण करके मुझ अधम को फंसा लिया और खिलौने की तरह मुझको नचाने लग गई ये औरतें, स्त्रियां। अब मैं अपने आप को उस स्त्री रूपी माया से मुक्त करूंगा। देखो, जो स्त्रियां भगवान की भक्ति में नहीं है वो माया ही है, और ये बहुत बड़ा माया है भगवान की। इसलिए जो स्त्री है चाहे कि माया ना बने, वो भगवान का भजन करे। भगवान के भजन में जो महिलाएं आ गई वो माया नहीं है, वो भक्त है, भक्त। अगर भक्त के बिना सभी स्त्रियां माया है, महामाया, समझे, महामाया। तो ऐसी कोई स्त्रियां हों जो भजन नहीं कर रहे हों, और यदि सुन रहे हों तो तुरंत भजन करने लग जाओ, भगवान की भक्ति करने लग जाओ, और भगवान के माया रूप का जो मास्क है उसको हटा दो।
भक्त बन जाओ। समझे? ये सही कहा अजामिल ने कि मैंने भगवान की माया रूपी स्त्री के चक्कर में फंस गया, मुझको फंसा लिया गया। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया, इसलिए अब मैं शरीर में मैं मेरे का भाव नहीं रखूंगा। मैं शरीर में मैं मेरे का भाव छोड़ करके भगवान के कीर्तन करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, मैं अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। अजामिल का मन शुद्ध हो गया, पता है क्यों? अजामिल का मन क्यों शुद्ध हुआ? विष्णु दूत भी तो आ गए, विष्णु दूत को देखा, विष्णु दूत को देखते ही उसका मन ठिकाने आ गया, शुद्ध हो गया मन, है ना? भगवान के भक्त आए, भगवान के पार्षद आए, भगवान का अरे भगवान का कोई नौकर आ जाए, भगवान का सारथी आ जाए, मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग जो भगवान के संग रहे वो यदि आ जाए तो उनके दर्शन से ही लाभ होता है। नहीं, अजामिल को ये जो चार विष्णु दूत मिले, विष्णु दूत का संग हुआ, इसको सत्संग कह लो, सत्संग हो गया, विष्णु दूत का सत्संग हो गया विष्णु दूत के साथ अजामिल को, अजामिल का बुद्धि ठिकाना आ गया। देखो, जब तक भगवान के नाम रूप लीला गुण और भगवान के भक्त कितने, भगवान के नाम रूप लीला गुण और भगवान के भक्त से जब तक राफ्ता नहीं होता, अर्थात मुलाकात नहीं होती, तब तक मन भटकता है, मन अशुद्ध रहेगा। सत्य सत्य नहीं दिखाई देगा, सत्य असत्य दिखाई देगा, असत्य ही सत्य दिखाई देगा। जो गलत है उसी में आनंद लोगे, जो सही है उसमें नफरत करोगे। लेकिन जब भगवान के भक्तों का संग हो जाता है तो असत्य असत्य दिखने लगता है, सत्य समझ में आ जाता है, बुरी चीज से नफरत हो जाती है और अच्छी चीजों में मन लगने लग जाता है। ऐसा होता है जब भगवान के भक्तों का संग होता है। इसलिए भक्तों के संग में रहो, ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन। आजकल तो दो दो ऑप्शन हो गया, ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन। तो अब अजामिल ने सोचा कि अब मैं अपने मन को शुद्ध करूंगा, भगवान में मन लगाऊंगा, अब मैं भजन करूंगा। बहुत पाप कर्म कर लिया, हे भगवान मैंने तो कुछ अच्छे कर्म किए थे जो शायद मुझे नरक से जाने से बच गया। अच्छे कर्म किए थे कि भगवान का नाम नारायण ले लिया अंत में, पुत्र के नाम से। सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं यहाँ पर, क्या बोला सुखदेव जी ने, इति जात सुनिर्वेद क्षण संगेन। ओ वाह वाह, जो देखो जो बात हम अभी बता रहे थे वही बात सुखदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं। इति जात सुनिर्वेद क्षण संगेन साधुषु गंगा द्वारम उपायय मुक्त सर्वानुबंधन। सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए परीक्षित, उस भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़े ही देर के लिए सत्संग हुआ था, थोड़े देर के लिए ही भगवान के पार्षद के साथ सत्संग हुआ। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए, जहां पे आशीष रहता है ना, आशीष के यहां चले गए हरिद्वार में। और आशीष तो हरिद्वार में बैठा हुआ है, कहां गया आशीष? देखो, वो हरिद्वार का ही पानी पीता है, बताओ, गंगा जल ही पीता है, बताओ। अजामिल चला गया हरिद्वार और तुम तो हरिद्वार में बैठे हो भाई। तो फिर अपना भजन भक्ति मन को शुद्ध करने के लिए अजामिल हरिद्वार गए। हरिद्वार में रहने वाले क्यों अपना मन मलिन कर रहे हैं? हरिद्वार में रह के मन मलिन हो तो समझो कि भैया अजामिल देखो कहां से आया चल के, और हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहीं पे हम खाते हैं पीते हैं, गंगाजल ही पीते हैं, है कि नहीं? हरिद्वार चले गए, बोला, और अजामिल के चित्त में संसार से वैराग्य, तीव्र वैराग्य हो गया। कैसे? क्षण भर के लिए भगवान के भक्तों का, दूतों का, पार्षदों का
क्या हो गया, क्षण भर के संग मिल गया। कहते हैं लोभ मात्र, एक क्षण के लिए भी शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए ना तो जीवन परिवर्तन हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, बुरी आदतें खत्म हो जाती है, सारी आधी व्याधि दूर हो जाता है और भगवान में को भजन करने का मन करता है। हरिद्वार चले गए, उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से एक मंदिर, कौन सा मंदिर था पता नहीं, अजामिल कौन से मंदिर में बैठे पता नहीं, ये तो आशीष पता करो हरिद्वार में कौन सा मंदिर है जहां अजामिल बैठे थे। उस मंदिर में जाकर के बैठ गए, बैठ करके उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लिया और अपनी सारी इंद्रियों को विषय वस्तु से हटा करके मन को और बुद्धि को भगवान में लीन कर दिया, भजन करने लग गया। उसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषय से अलग कर लिया और भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोर दिया। समझे? इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देख रखा था खड़े हैं। अब जब भजन करते करते अजामिल को हरिद्वार में जब भजन भक्ति करते करते त्रिगुण माया से ऊपर उठ गए, ऐसा योग साधना किया। कौन सी उम्र में? अजामिल की उम्र कितनी है बताओ, किसी को नहीं? 80 साल, 80 प्लस में अजामिल हरिद्वार गए भजन करने के लिए। और तब उन्होंने योग साधना करके त्रिगुण माया प्रकृति से ऊपर उठे तो फिर से उन्होंने चारों पार्षदों को देखा जिसको पहले देख चुके थे। अजामिल जी ने सर झुकाकर उन चारों पार्षदों को नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के लिए उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया। जब उन चारों पार्षदों को दोबारा देख लिया तो उनके दर्शन पा करके तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षद का स्वरूप प्राप्त कर लिया अजामिल ने। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ सोने के सिंहासन पर विमान पर बैठ करके आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान श्रीधाम वैकुंठ को चले गए। समझे कैसा पापी था अजामिल? तो देखो भगवान की भक्ति में, भगवान की नाम शक्ति में, भक्ति योग में कितना पावर है कि पापियों को भी शुद्ध करके भगवत धाम भेज देते हैं। ये बीमारी ठीक होना तो बहुत थोड़ी मोड़ी बात है, छोटी मोटी बात है। भव रोग ही नाश हो जाता है। भगवान की भक्ति में कोई शारीरिक रोग तो नाश होता ही है, भव रोग का भी नाश हो जाता है। भव रोग समझते हो? इस संसार में आने जाने की जो चक्र है ये भव रोग है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भव रोग है। भगवान के भजन और योग, भक्ति योग में इतना पावर है। सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कह रहे हैं, परीक्षित अजामिल जी ने, अब अजामिल नहीं कह सकते हो, अब अजामिल क्या हो गए? भगवान के भक्त हो गए, पार्षद हो गए, चले गए वैकुंठ। तो अब अजामिल नहीं बोलो, अजामिल प्रभु बोलना पड़ेगा। क्या? जब अजामिल पापी था तो चलो अजामिल अजामिल बोल लिया, अब तो भक्त बन गया ना, अरे वैकुंठ चला गया ना, तो अब अभी बोलोगे अजामिल अजामिल? नहीं, अजामिल प्रभु। क्यों? अब अजामिल प्रभु चले गए भगवत धाम। तो अजामिल प्रभु ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गया था, हो गए थे। देखो सुखदेव महाराज भी बड़ी इज्जत से बात कर रहे हैं अब अजामिल के लिए। हो गए थे, अजामिल पतित हो गए थे निंदित कर्मों के कारण, वेश्या के सहवास के कारण सारा धर्म कर्म चौपट हो गया था। सभी नियम से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था। उन्हें देखो, सुखदेव गोस्वामी भी कितना इज्जत देने लगे अजामिल को, अजामिल प्रभु को है। उन्होंने कहा उन्हें,
नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से वे तत्काल मुक्त हो गए। वे कौन? अजामिल प्रभु। बोलो अजामिल प्रभु की जय। है कि नहीं? भगवान के एक नाम का उच्चारण करने से हो गया है। डॉक्टर घई, आपने आज कितने भगवान का नाम का उच्चारण किया बताओ? हैं? पूरे 1 घंटा किया आपने, कितना फायदा हुआ आपको बताओ? इन्यूमरेबल काउंट, you can't count the benefit. You can count only Harinam, but you cannot count the benefit. तो लगे रहो भगवान की भक्ति में, भजन में। जो लोग, सुनो, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थ को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। जो लोग संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, देखो संसार तो कभी ना कभी छोड़ना ही है, लेकिन संसार को ऐसे छोड़ो कि दोबारा ना आओ। समय पे शरीर तो छूटना ही है, लेकिन ऐसे छोड़ो कि दोबारा ना फंसो इस दलदल में। इसलिए भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। खासकर कलयुग में कलो नास्ति कलो नास्ति कलो नास्ति गति अन्य रथा। इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं, और कोई गति, और कोई गति नहीं। तो क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। जो भगवान का नाम लेता है वह गलत काम करने के चक्कर में नहीं फंसता है, कभी नहीं फंसेगा। आप भगवान का नाम मत छोड़ो, देखो जैसे ही भगवान का नाम छोड़ोगे गलत काम में फंसोगे, मन ले जाएगा। आई विल टेल यू, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ड्रग्स नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं बचा सकता है, सिर्फ भगवान का नाम। अब लोग को बीमारी होती है, मेंटल बीमारी होती है, तो साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। अरे साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा भाई? हरिनाम दो उसको, हरिनाम की औषधि दो। राम रसायन तुमरो पासा, सदा रहे रघुपति के दासा। है ना? राम का रसायन लो, ये केमिकल और केमिकल बेकार है, एसिडिक करेगा ब्लड को। राम रसायन, यदि राम रसायन आपके पास है और यदि आप भगवान के भक्त हो तो कौन क्या करेगा? राम रसायन तुमरो पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, न होए कभी उदासा। कभी उदास नहीं होना पड़ेगा जीवन में, यदि राम के दास बन गए तो, रघुपति के दास बन गए तो, और राम रसायन हो गया तो। है व्यक्ति के अपने प्रारब्ध से बीमारी ठीक होती है। डॉक्टर कहते हैं मैंने ठीक कर दिया। अरे यू आर जस्ट इंस्ट्रूमेंटल, आप इंस्ट्रूमेंटल थे। व्हाई यू आर टेकिंग क्रेडिट? डॉक्टर लोग क्रेडिट ले लेते हैं, इसलिए खुद बीमार पड़ जाते हैं। Oh, I have done this, I have done this, I have done this, I have cured so many patients. और क्या होता है, पेशेंट्स के जो कर्मा है वो खुद पे ले लेते हैं। इसलिए डॉक्टर लोगों को क्या करना चाहिए, यह समझना चाहिए कि जो आप कर रहे हो ना, यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंटल। यू हैव बीन गिवन दिस सेवा विदाउट टेकिंग क्रेडिट। यू मस्ट सर्व डिवोशनली। नहीं तो वो बीमारी को ठीक करते हैं ना, डॉक्टर के ऊपर आता है। एक तो डॉक्टर बीमारी ठीक करते नहीं है, एक तो पहले ठीक करते नहीं है। और जो थोड़ा वो ठीक करते हैं उसकी भी क्रेडिट ले लेते हैं, और इसलिए डॉक्टर फंस जाते हैं। देखो मैं दुनिया के टॉप मोस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट से मिला हूं। आई मेट एन ऑन्कोलॉजिस्ट इन दुबई अमेरिकन हॉस्पिटल, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उस ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया, प्रभु जी आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर, डू यू हैव सम इलाज, बताओ। डॉक्टर्स पूछ रहे हैं, जो डॉक्टर मेडिसिन बीपी की गोली दे रहे हैं लोगों को, खुद को बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। जो डॉक्टर दूसरे को इंसुलिन पे रख दिया, उनको खुद इंसुलिन पे आना पड़ा। आप सर्वे उठा के देख लो,
हार्डली अ डॉक्टर विल बी स्पेयर्ड फ्रॉम, इथिकल डॉक्टर बहुत कम मिलेंगे जो डिवोशनली सेवा कर रहे हैं, उनको पता है कि दिस इज एक्चुअली ए सेवा, नॉट आई एम नॉट द क्रेडिट वर्दी, लेकिन लोग क्रेडिट ले लेते हैं। डॉक्टर लोग को बचना पड़ेगा। दूसरों को आंख की कैटरेक्ट की सर्जरी करेंगे, डोंट टेक क्रेडिट। डॉक्टर खुद ब्लाइंड हो जाते हैं, खुद डॉक्टर को समझ में नहीं आते व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। दूसरों का कैटरेक्ट किया और खुद ही समझ में नहीं आ रहा है क्या गलत है क्या गलत सो मैंने पहले कहा था कि जब कभी भी कोई पेशेंट को देखो, डॉक्टर लोगों को जब कभी कोई पेशेंट देखे तो पहले हाथ जोड़े, भगवान को याद करे, ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विना बधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ये मंत्र अगर पढ़ सके तो पढ़ के पेशेंट को छुए, उसका आपको कभी बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति की बीमारी होती है, उसके कर्मों का, पाप कर्मों का फल है। आप ठीक कर रहे हो, वो पाप कहां जाएगा? आपको पकड़ेगा, डॉक्टर को पकड़ेगा। अच्छा तूने इसका ठीक किया, चल तेरे को पकड़ता हूं इसलिए मंत्र पढ़ लो। मैं बताता हूं ना, टीचर को और डॉक्टर को मंत्र पढ़ लेना चाहिए। या मंत्र नहीं आता है तो मेरे से लिखवा लो। चलो कोई बात नहीं, आप मंत्र नहीं भी आता है तो हाथ जोड़ लो कम से कम, हे भगवान ये मेरी सेवा है, इस सेवा से मुझे कोई दिक्कत ना हो, इसका ठीक हो जाए, मेरे को कोई दिक्कत ना हो, ये भी ठीक हो, हम भी ठीक हो, और कोई भी ये सब आपका, आपकी इच्छा से ये बीमारी ठीक होगी, आपकी इच्छा से ये पेशेंट ठीक होगा, हमारा इसमें कुछ नहीं है। आई एम जस्ट योर इंस्ट्रूमेंट, आई एम जस्ट योर पपेट। इफ यू विल रिमेन प्रेफुल लाइक दिस एवरी डॉक्टर, देयर विल बी नो सिंफुल इम्पैक्ट ऑन डॉक्टर्स। डॉक्टर्स के ऊपर कोई भी गलत नहीं आएगा। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में ये मंत्र दिया गया है, सहन वेद मंत्र है ये, सहना भवतु सन भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ये मंत्र पढ़ने के बाद डॉक्टर को, टीचर को अपनी क्लास शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीचर स्टूडेंट की इग्नोरेंस को लेता है, ज्ञान देख के अज्ञानता को लेता है। डॉक्टर लोग पाप जनित बीमारी को ठीक करता है। मान लो किसी को पाप भोगना था 50 साल, आपने उसको 45 साल में इलाज कर दिया, तो बाकी 15 साल का पाप कौन लेगा, किधर जाएगा? डॉक्टर के घर में आएगा लॉ ऑफ कर्मा है भाई, लॉ ऑफ कर्मा है। तो उसको नलिफाई करने के लिए हमको ये मंत्र बोलना पड़ता है। देखो इसलिए मैं कभी कंसल्टेंसी नहीं करता ज्यादा। आई नेवर डू कंसल्टेंसी। इफ आई डू कंसल्टेंसी आई ट्राई नॉट टू टेक एनी सिंगल मनी। पैसा लेना तो महाबेवकूफ है कंसल्टेंसी से। अब कहोगे प्रभु जी पैसे नहीं लोगे तो पेट कैसे चलेगा? पेट चलाने वाले भगवान हैं। हमें दो मुंह दिया है, दो हाथ दिया है, तो चला करके वो व्यवस्था कर देंगे। लेकिन मैंने कभी भी किसी से एज अ फीस नहीं ली। हाँ, उसके बदले में किसी ने सेवा किया तो गौशाला की सेवा कर दो, गायों की सेवा कर दो, लेकिन मैं किसी से फीस नहीं लेता हूं, बिकॉज मुझे पता है कि उसके कर्म हमारे पे आ जाएगा। ये बड़ा लॉ ऑफ कर्मा है। जिस दिन इस चीज को मैं समझ गया, मैंने कंसल्टेंसी बंद कर दिया। और ये मैं शुरू से समझता आ रहा हूं। तो हार्डली आई आस्क मनी। मैं पैसा नहीं मांगता कंसल्टेंसी का। कोई दूसरा दे देता है दक्षिणा स्वरूप तो ठीक है, उसको भगवान की सेवा में लगा दो, गाय की सेवा में लगा दो, बट बीमारी लोगों से क्या फीस लेना? बीमार लोग तो ऐसे ही पाप भोग रहे हैं। अब पापियों से पैसा लेना क्या फायदा है देखो मेरी सोच है, मेरी सोच मेरे तक है, ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। मेरी ये स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट है, ऐसा होता है लॉ ऑफ कर्मा पढ़ोगे तो यहां पर देखो ये कितना बड़ा पाप किया। और देखो जानते हो, एक बात और बता दूं, ये जो पार्षद क्यों आए, जो पार्षद पहले आए थे वही पार्षद आए, क्योंकि उसी पार्षद की वजह से तो अजामिल को ज्ञान मिला, गुरु ज्ञान मिला। तो गुरु, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो उस समय गुरु आते हैं आपको ले जाने के लिए। गुरु आपके कैरियर होते हैं। गुरु तब तक नहीं छोड़ते जब तक जीव भगवत धाम नहीं चला जाता। इसलिए मरने के समय
गुरु तत्व उपस्थित होते हैं आपको ले जाने के लिए। चलो बेटा, अजामिल के शरीर छोड़ते वक्त तो चारों पार्षद दिखने लगे, उनको अपने विमान पे उठा के ले गए। तो प्रायश्चित से कोई पाप का नाश नहीं होता, भगवान के नाम से होता है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित जी, यह इतिहास बहुत गोपनीय है और समस्त पापों का नाश कराने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देखते तक नहीं हैं। जो भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करता है उसके ऊपर तो यमदूत देखते भी नहीं आंख उठा करके। नरक में जाने की बात तो छोड़ दो, उस पुरुष का जीवन चाहे कितना भी पापमय क्यों ना रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित जी देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया था, भगवान का नाम नहीं लिया था। पुत्र का नाम भगवान का नाम था, इसलिए उसने पुत्र का नाम लिया, अर्थात नामाभास हुआ और उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तो फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो उनकी क्या कहना। आप लोग सुबह सुबह प्रेम से भगवान का नाम जप कर रहे हो तो कितना है, वैकुंठ से भी ऊपर जाओगे। जाना तो है ही, किधर जाना है ये डिसाइड करना है। यहाँ पे इति श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम षष्ठ स्कंदे अजामिल उपाख्याने द्वितीय अध्याय यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तृतीय अध्याय यम और यमदूतों का संवाद है। हम आज नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसको हम कल पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आज बड़े इंपॉर्टेंट काम है। तो आज समय भी हो गया कितना, 8:52, ऑलमोस्ट 9 होने वाला है। तो चैप्टर 3 जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग थोड़ा मनन ही कर लेंगे अजामिल उपाख्यान के। पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर में सिर्फ अजामिल उपाख्यान है। ये इतना इंपॉर्टेंट उपाख्यान है कि श्रील व्यास देव जी ने 2 चैप्टर डेडिकेट किया है भागवतम में, 2 चैप्टर, समझ गए। तो आप लोग यहीं पे हम लोग रोकेंगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेटेस्ट खबर यह है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई है। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि अधर्म के साथ देने वालों का नाश हो, अधर्म के साथ रहने वाले का विजय हो, जय हो, ठीक है। अधर्म का नाश तो नहीं हो सकता, लेकिन अधर्म के साथ देने वाला का नाश हो। अधर्म के कैरियर का नाश हो। अधर्म का नाश नहीं हो सकता है कि नहीं। तो इंडिया पाकिस्तान में जंग छिड़ गई है, तो बोलो धर्म की जय हो, अधर्म कैरियर का नाश हो। और भारत की विजय हो, भारत की विजय हो, है। हाँ, भारत की विजय हो। विजय मतलब क्या, विशेष जय। विजय मतलब विशेष जय, ठीक है। चलिए, भारतवर्ष को इसी शुभकामनाओं के साथ और भारतवासियों को इसी मंगल शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग यही संपन्न करते हैं। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं एकम मंत्रस्य तस् नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हम लोग गीत
गोपी गीत पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक समय है 5 मिनट। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो, वरना आगे बढ़ें। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नहीं ना? हाँ। तो देखा, घई चले गए, घई जी चले गए। ठीक है, बढ़िया है। घई जी बहुत देर से हैं, पहले दिन इतना डोज अच्छा नहीं है। हाँ देवपुरी महाराज, घई जी चले गए तो पहले दिन अच्छा है, इतना डोज धीरे धीरे डोज देना पड़ेगा। बिन भाग्य वो है ना, इस ये सकल पदार्थ इस जग माही, बिन भाग्य नर पावत नाही। यस। बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता है। और उनके ऊपर तो आपकी कृपा हुई है, आपने कृपा किया है, तो बेचारे आज आ गए सत्संग में, बैठे भी रहे। अच्छे बच्चे हैं, मैंने मिला, बड़ा अच्छे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। ही इज वेरी गुड पर्सनालिटी, बट ओनली कुछ पाप कर्म है ना, आ जाते हैं, है कि नहीं? क्या करे, व्यक्ति अपने बस में नहीं है, प्रकृति के बस में है कि नहीं? देखो, ये भी एक बड़े भाग्य की बात है कि इन बच्चों को बहुत अच्छे माँ बाप मिले हैं। हाँ सारी उम्र तो उन्होंने मशक्कत की है इनके लिए। बिल्कुल। दे आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून्स इन देयर माउथ। जी 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 जी, देखिए बताइए। तो बड़ा बड़ा मिला। ठीक है, तो आप जैसे भक्तों का जो है कृपा हो गया है, तो आप ही आगे का कृपा आप ही करो अब है कि नहीं? आगे की कृपा आप ही बनाए रखो। आप उनसे बात करो, उनको समझाओ, बेटा यही जीवन है। जीवन वह नहीं है जो तुम समझते हो, जीवन यह है वास्तव में। ठीक है ना? तो आप भी। कल को मोहनी एकादशी शुरू हो रही है कनाडा में। अच्छा, और शनिवार को यहाँ पर नरसिंह चतुर्दशी है। थोड़ा सा 2 मिनट इनके बारे में थोड़ा बताइए। मोहिनी एकादशी, इसमें कोई क्या बताना है? एकादशी तो एकादशी है, आप निर्जला करते ही हो, करो निर्जला है। और कौन सा व्रत बोले? मोहिनी एकादशी के अलावा कौन सा व्रत है? नरसिंह चतुर्दशी है शनिवार। हाँ, तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन हम लोग नरसिंह भगवान का प्रेयर करेंगे, कुछ बातें करेंगे। मोहिनी एकादशी हमारे यहाँ परसों है, नहीं कल है, कल है मोहिनी एकादशी हमारे यहाँ। नहीं, ये निर्जला नहीं है, पांडव निर्जला जून में होगा। 2 एकादशी के बाद है निर्जला एकादशी, आई थिंक 2 या 3 एकादशी के बाद है। तो 7 जून को है। हाँ, तो नरसिंह एकादशी के दिन नरसिंह भगवान की बातें करेंगे। नहीं, किस डेट को है नरसिम्हा? नरसिम्हा चतुर्दशी 11 मई को है, हाँ। तो 11 मई को बात करेंगे महाराज, और क्या, आज ही सब बात कर लोगे और आप, और ये देवपुरी महाराज पता नहीं क्या हमको समझते हैं, ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे मैं बड़ा कथावाचक हूँ, किसी टॉपिक पे ऐसे ही बोल दूंगा। अरे भाई, हमको भी सोचने का मौका दो बच्चे हैं इनका, वी डोंट वांट यू टू लीव द क्लास। आप चाहते हैं 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगाओ, जल्दी मत जाओ। तो लगा तो लिया, तो जीवे दया करो। लेकिन अब 2-4 मिनट जो है माता जी के मधुर आवाज में गोपी गीत सुनते हैं। ठीक है, इसका आनंद लो। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा स्वधत्रहि। दृश्यता साधु जात सरसि जोदर श्री मुषादशा। वरदनि नतो निहकिवधा विशददाभ्यया राक्षसा वर्षमारुता द्वैद्यकानला क्षमयात्मजा विश्वतो भयात् वृषभते वयं रक्षितामहो न खलु तरात्मदयी नाथितो विश्वतो भया साततां कुले भयम्